जय हिंद। हम लोग एवरेज पढ़ते हैं आज। इसके पहले भी हम लोग एवरेज पढ़ चुके हैं। वहाँ पर मैंने जो है पीवाईक्यू को नहीं करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2023 के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2023 का ही क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसी चैप्टर को यानी एवरेज को ही बहुत डिटेल से हमने इसके पहले पढ़ लिया है, इसलिए हम यहाँ पर जो है रूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल पीवाईक्यू ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जीडी के 12 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में 12 जनवरी 2023 को पूछा जा चुका है कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका 2 तरीका है। पहले मैं डिटेल वाले तरीके पे बात करता हूँ जो कि मेथड 1 है, ठीक है। फर्स्ट मेथड पे सम संख्या की बात कर रहा है तो हम नोट कर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये टोटल ये 6 सम संख्याएं हैं, पहली 6 सम संख्याएं हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि इन सबको ऐड कर लीजिए, तो ठीक है हम लोग ऐड कर लेते हैं। 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 हो चुका, और 6, 4, 10 यानी कि 30, 10, 40 हो गया, 40, 2, 42। टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो 6 संख्याएं हैं। 6 से आप भाग कर दीजिए, 7 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। ये एक तो हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आपको इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे ही लिखा पहली 6 सम संख्याओं का औसत, तो 6 + 1 कर दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। 6 + 1 कर दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी ट्रिक है, ये एक सिंपल से एक फार्मूला इसी का होता है कि n+1 / 2, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो है n का मान 6 है, यानी कि 6 संख्याओं की बात जो हो रही है, यानी कि n का मान 6 है। तो यहाँ पर हम 6 करेंगे, सॉरी यहाँ पर जो है 2 नहीं होता है, यहाँ पर n होता है, ठीक। यहाँ पर n होता है, ये फार्मूला है n+1 / n, ठीक। ये फार्मूला होता है। एक्चुअल में क्या है कि जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो उसमें होता है कि प्रथम n संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसका फार्मूला होता है n+1। जब औसत की बात होती है तो हम क्या करते हैं कि जो योग होता है, टोटल जितनी संख्याओं का योग होता है उतनी संख्याओं से ही भाग कर देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है n को और ऐड किया गया है, बाकी फार्मूला वहीं से आया, नंबर सिस्टम से ही। n+1 का फार्मूला नंबर सिस्टम से ही आया हुआ है। औसत यहाँ पर हम लोग औसत पढ़ रहे हैं, इस वजह से अपॉन में n को ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि हम जितनी संख्याओं का सम वहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें एवरेज निकालना है, तो उतनी संख्याओं से ही भाग करना होता है। एवरेज का नियम ये है। तो ये फार्मूला यहाँ पर होता है कि n+1 अपॉन n, तो n से ये n जो है कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर 6 संख्याओं की बात हो रही है, यानी कि n का मान 6 है, तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो 7 हो जाता है, ठीक है। ये एक सेकंड मेथड है। कहीं भी आपको दिखे कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत, पहले 8 सम संख्याओं का औसत, पहले 12 सम संख्याओं का औसत, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि n+1 हो जाएगा, यानी उससे एक ज़्यादा। तो 12 संख्याओं की बात करेगा, पहली 12 सम संख्याओं का औसत, तो 12 + 1 करके 13 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधे ऑप्शन टिक करना है, सिर्फ 1 सेकंड में, ठीक है। ये सब सॉल्व नहीं करना है, ठीक। ये सब केवल समझने के लिए है आपकी। बाकी ये वाला फार्मूला आप ट्राई कीजिए, ये हर जगह आपका अप्लाई होगा जहाँ पर भी इस तरीके का औसत पूछा गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये जानिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं।
अभाज्य संख्याएं सीधी शब्दों में कहें तो अब अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कटती हैं और किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, हालांकि एक भी होता है, लेकिन एक इसलिए हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो एक से न कटे। इस वजह से हम एक को नहीं कंक्लूड कर रहे हैं, हम सीधे से कह रहे हैं कि जो संख्या स्वयं से ही कटे, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे, उसको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या इससे भी आसान भाषा में कहें तो वो संख्या जो किसी संख्या से कटे ही नहीं, वो भी अभाज्य संख्या है। दोनों बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या होगी वो स्वयं से तो कट ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं के लिए हम सीधे से ये कह सकते हैं कि वो संख्याएं जो किसी भी संख्या से न डिवाइड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, यहाँ पर कह रहा है 1 से 40 तक की सभी अभाज्य संख्याएं। तो 1 से 40 तक की सभी अभाज्य संख्याएं क्या हैं कि 2, 3, 5, 5 के बाद क्या है कि 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। ठीक है, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर जो है हमने एक को क्यों नहीं इंक्लूड किया। ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि हमने यहाँ पर एक को क्यों नहीं इंक्लूड किया। क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पर एक को नहीं इंक्लूड किया क्योंकि जो अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है, उसका वो परिभाषा ये होती है कि अभाज्य संख्या वह संख्या अभाज्य संख्या होगी जिसकी कम से कम दो या उससे मतलब कम से कम दो फैक्टर होंगे। ठीक है, वह संख्या जिससे कम से कम दो फैक्टर होंगे वो अभाज्य संख्या होंगी। वह संख्या जिसके कम से कम दो गुणनखंड होंगे। तो जैसे 2 की हम बात करते हैं तो ये संख्या 1 से भी कट जाएगी और ये 2 से भी कट जाएगी। 3 की बात करते हैं तो यह 1 से भी डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी। 5 की जब हम बात करते हैं यह 1 और 5 दोनों से डिवाइड होगी। जब हम 7 की बात करते हैं तो यह 1 और 7 दोनों से डिवाइड होगी। लेकिन यही चीज़ जब हम 1 के साथ में करते हैं तो 1 जो है केवल 1 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो है केवल एक ही संख्या आती है, जबकि परिभाषा कहती है कि कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए जिससे वो संख्या डिवाइड हो। इसी वजह से एक को अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसी वजह से एक को अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसलिए हमने यहाँ पर एक को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक, चलिए तो हम लोग इसको सम करते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, तो इसको आप सम कीजिए। इसका सम आएगा 197। ठीक है, इसका सम आएगा 197। टोटल 12 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 संख्याएं। इसको आप भाग कर दीजिए। 12 1 के 12 होता है, 12 7 और 7 यानी 77 हो गया। 12 छंग 72 होता है, 4 बच रहा है यानी कि दशमलव के बाद 40 जाएगा। 12 दूना 12 तिहाई जो है 36 जाएगा, फिर 4 बचेगा। ठीक है, ठीक, तो 12 दूना 24। एक सेकेंड ये जो है 12 1 के 12, 12 छंग 72, 72 5 70 होता है, 5 बच रहा है यानी कि 50 हो जाएगा। 12 चौके 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 12 1 के 12 और 12 1 के 12 फिर 8 बचेगा 80, 12 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 6। इट मीन्स हम ये कहते हैं कि 16.42 इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, 16.42% इसका आंसर होगा। ठीक, जो औसत होगा वो 16.42 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 9 संख्याओं का औसत 25 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होगी ये पूछ रहा है। देखिए टोटल यहाँ पर 9 संख्याएं हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत ये है और फिर कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है
17 है, यानी कि 5 और 5 टोटल मिला के 10 हो रहा है, जबकि क्वेश्चन में 9 संख्या के लिए। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि एक संख्या ऐसी है इन दोनों में एक संख्या ऐसी है जो रिपीट हो रही है। ठीक, इन दोनों में एक ऐसी संख्या है जो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सिंपल सा देखिए, यहाँ पर 9 गुणे ये 25 करेंगे। पहली 5 संख्याओं का औसत, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं जो 5वीं संख्या है वो हमारी x है, तो x का मान निकालेंगे हम। ठीक, x इज इक्वल टू, इसका टोटल आप कर लीजिए 9 गुणे 25 माइनस 5 संख्याओं का औसत 13 है, यानी कि 5 गुणे 13 हो जाएगा। इसके अलावा प्लस 5 संख्याओं का औसत 17 है, 5 गुणे 17 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है माइनस कर लीजिए। 25 9 225 होता है, 13 पचे 65 होता है, प्लस 17 पचे 85 होता है। ऐड कर लीजिए आप, 5 5 10 हो गया, 8 6 14 1 15 हो गया, माइनस ये 225 है। ठीक, ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर जो है 75 आपका आंसर आ रहा है। 225 में से जब 115 को आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 75। इट मीन्स जो 5वीं संख्या है वो है 75। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, तो ये आपका आंसर रहा। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 12 जनवरी के पेपर में, जो कि सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 8 मूल्यों का औसत 36 है। यदि पहले 3 मूल्यों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मूल्यों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक, एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है 17 मार्च 2023 को, जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर 17 मार्च ना होकर के 17 जनवरी है यहाँ पर। ठीक है, 17 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, ये उसमें जो है पूछा जा चुका है। देखिए करना क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत। देखिए 3 मूल्यों में से कहाँ गया, हाँ 3 मूल्यों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए, यानी कि 3 गुणे 4 घटाने की बात हो रही है, यानी कि हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर इसकी बात कर रहा है कि अगले 5 मूल्यों में 5 जोड़ दिया जाए, 5 गुणे 5 जोड़ने की बात हो रही है, यानी कि हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर 12 कहाँ से आ गया भाई, 4 है। ठीक, यहाँ पर 4 रहेगा, तो 4 3 12, ये माइनस का 12 हो गया, प्लस का ये 25 हो गया। ठीक है, टोटल हो गया 13। ठीक है, 25 में से 12 को माइनस करेंगे 13 आएगा। टोटल 8 मूल्यों की बात कर रहा है, यानी कि इसी को 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.5 बच रहा है, 50 हो जाएगा। 8 छंग 48 होता है, 2 बच रहा है 20 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। यानी कि जो भी औसत है उसमें 1.62 जो है इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, प्लस कर जाएगा 1.62। तो हमारा जो एवरेज है वो 36 दिया गया है, इसी में आप 1.62 को ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा जो कि 37.16, यह आपका आंसर होगा। ठीक है, 36.62 ये आपका आंसर होगा। केवल 2 डिजिट इनफ है। ठीक है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आसान है, समझिए क्या करना है। 3 मूल्यों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए, यानी कि 3 गुणे 4 करेंगे। घटाने की बात हो रही तो हमने माइनस साइन को इंक्लूड किया। ठीक है, घटाने की बात हो रही है इसलिए माइनस साइन को इंक्लूड किया। इसके बाद आगे कह रहा है कि अगले 5 मूल्यों में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए,
5 मूल्यों में से, यहाँ पे से नहीं होगा, 5 मूल्यों में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो 5 पचम 25 होगा। जोड़ने की बात हो रही तो हमने प्लस को इंक्लूड किया। ठीक, -12 + 25 यानी कि प्लस में 13 रहेगा, यानी कि इसमें जो है जो भी एवरेज है ये इसमें इंक्रीज करेगा प्लस होने की वजह से। ठीक है, तो 13 टोटल 8 संख्याओं की बात हो रही है, 8 मूल्यों की बात हो रही है, तो डिवाइड बाय 8 कर दीजिए, 1.62 आ रहा है। जो भी एवरेज दिया गया है उसमें इसको जो है ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 रुपये है। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं और उनका औसत वेतन 12,000 रुपये है। शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2500 रुपये है। तो श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान लेते हैं श्रमिकों की जो कुल संख्या है वो x है। ठीक है, माना श्रमिकों की कुल संख्या जो है वो बराबर है x के। ठीक है, तो इसमें जो हायर ऑफिसर हैं यानी कि उच्च अधिकारी जो हैं वो बराबर हैं 12। इसके बाद शेष श्रमिक बच जाते हैं, यानी कि इसके बाद जो श्रमिक बच जाते हैं, जो लेबर बच जाते हैं वो कितने हैं, वो हैं x - 12। मतलब टोटल में से 12 को आप माइनस कर दीजिए, उतने श्रमिक हैं। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि जो इनका जो है औसत वेतन है इस तरीके से दिया गया है। जो शेष श्रमिक हैं उनका भी वेतन दिया गया है और जो हायर ऑफिसर हैं उनका भी वेतन दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2500 है, यानी कि x - 12 मल्टीप्लाइड बाई 2500 प्लस 12 ऑफिसर का जो वेतन है वो दिया गया है 12,000, यानी कि 12 गुणे 12,000 ये बराबर हो रहा है सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 है, यानी कि सभी श्रमिक जो हैं टोटल जो हैं वो हैं x, तो x गुणे वो 3000 हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 2 जीरो यहाँ की, मतलब कि मैं सबको जो है 100 से भाग कर रहा हूँ। 100 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संख्याएं जो है वो थोड़ी छोटी हो जाएंगी और हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो हर जगह अवेलेबल थे, तो 2 जीरो को हमने जो है कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी हमने 100 को कॉमन कर लिया और यहाँ भी 100 को कॉमन करके ये जो है हमने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलिए तो हमारे पास बच क्या रहा है, x - 12 मल्टीप्लाइड बाई 25 यहाँ पर बच रहा है, गुणे 12 गुणे 120 यहाँ पर बच रहा है, बराबर x गुणे 30 यहाँ पर है हमारे पास। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 25x माइनस 25 गुणे 12 करेंगे तो 25 दाम 250, 25 दूना 50 यानी कि 300 हो जाएगा, प्लस 120 गुणे 12 करेंगे तो 12 बराबर में 144 होता है, जीरो ऐड कर दीजिए, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30x। ठीक, इस 25x को हम उधर भेजेंगे तो 30x माइनस 25x बराबर 5x आएगा, और इधर जो है जब 1440 में से हम 300 को माइनस करेंगे तो 11 3 14 1140 आएगा, यानी कि 5x बराबर 1140। ठीक है, 5x बराबर 1140 ये आ रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1140 बटे 5। इसको आप भाग कीजिए, जब हम भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 1 बच रहा है यानी कि 14 हो गया, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, 4 बच रहा है 40 हो गया, और 5 अट्ठे 40 जो है होता है। तो x इज इक्वल टू 228
क्या श्रमिकों की कुल संख्या पूछा था ना? हाँ, तो श्रमिकों की कुल संख्या जो है वो 228 है, यानी कि टोटल 228 लेबर जो हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। टोटल श्रमिक जो हैं वो 228 है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्पोर्ट क्लब में 86% सदस्य पुरुष हैं और 14% सदस्य महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 35 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, हम ये मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि टोटल जो सदस्य हैं, माना जो कुल सदस्य हैं, इस तरीके से जो कुल सदस्य हैं, कुल सदस्य बराबर 100 हम ये मान लेते हैं। ठीक है, एक स्पोर्ट्स क्लब में 86% सदस्य पुरुष हैं। ठीक, 86% यानी 100 का 86% जो है वो 86 होगा, यानी कि टोटल पुरुष जो हैं वो 86 हैं। इसी तरीके से 14%, 100 का 14% जो होगा, 100 का 14% जो होगा वो 14 ही होगा। इसीलिए तो महिलाएं जो हैं टोटल वो 14 हैं। ठीक, यदि पुरुषों की औसत आयु 25 है, ठीक है, पुरुष टोटल 86 हैं, इनकी औसत आयु 25 है, ठीक है भाई, बराबर है। महिलाओं की औसत आयु 35 है, तो महिलाएं टोटल जो है यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, प्लस है। टोटल महिलाएं 14 है और इनकी औसत उम्र जो है 35 है, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी है? 86 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है, यानी कि 86 + 14 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 हो रहा है। ठीक है, इसका आपका टोटल का गुणा कर लीजिए, को ऐड करके जो है भाग कर दीजिए। ठीक है, तो जब 86 × 25 करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 2150 प्लस 35 × 14 करेंगे तब यहाँ पर आएगा 490 बटे में ये 100 है आपका। ठीक है, मैं समय बचाने के लिए जो है इसका मतलब कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। मैंने अपने नोट्स में किया हुआ है तो इतना आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2640 अपॉन में ये 100 है। ठीक है, 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, ये 264 बटे 10 आ रहा है। इसको जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पर 26.4 आएगा। ठीक, 26.4 पूछा क्या था, सभी सदस्यों की औसत आयु क्या है? तो जो सभी सदस्य हैं, फिर वो चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, उनकी जो औसत आयु है वो 26.4 वर्ष है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में ही पूछे जा चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है, जो कि 24 जनवरी को पेपर हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए आप लोग, और लाइक करके कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इससे जो है हमें समझाने में जो है थोड़ी मदद मिलेगी कि किस तरीके से इसको और एक्सप्लेन किया जाए और अच्छा एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।